अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो ये बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से एक मैंने फ्रंट वाला डिज़ाइन वाला ली हूँ और ये बैक वाला प्लेन में ली हूँ और ये साइड में जो बेस हम लगाएंगे उसके लिए ये हमने पीस लिए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 12 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 15 इंच। अब इसका मेजरमेंट देखें इस तरह से। सबसे पहले हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये हमारा 6 इंच आया और इस तरह से 15 इंच आया है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे। ये देखो इस तरह से। ये हमारा शेप है। अब यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये निशान यहाँ से यहाँ तक पूरा रहेगा। यहाँ पे भी लगा देंगे ताकि ये यहाँ पे जो हम पॉकेट बनाएंगे वो परफेक्ट आए। ये देखो इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से हल्का सा इस तरह से शेप देंगे। ये देखो इस तरह से। अब ये जो है इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने कट कर लिए। यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे तो उसके बराबर ये देखो ये हमने जिप ले ली है। ये इसके लिए लाइनिंग वाला पीस है, ये इसके लिए लाइनिंग वाला पीस है। आप चाहे तो नीचे इस साइड हम रबर शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों, और इसमें आप या फिर राइस बैग या फिर फॉर्म शीट आपके पास जो भी अवेलेबल है वो इस तरह से ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। उसके बाद लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। उसके बाद फॉर्म शीट या जो भी इस्तेमाल कर रहे हो वो यहाँ पे रख के स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे सेम उसी तरह से। ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। उसके बाद रबर शीट या फॉर्म शीट जो भी आपके पास है वो रखेंगे और इस तरह से ये ऊपर रखेंगे। यहाँ से ये स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद इस तरह से टॉप स्टिच करके ये पार्ट रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने इंसर्ट कर चुके हैं। ये स्टिचिंग कर लिए हैं। अब रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो रनर इंसर्ट कर चुके हैं और ये हमने एक पीस लिए हैं ये पॉकेट के लिए। ये देखो इसकी लंबाई हमने लिए 10.5 इंच। उसे इस तरह से नीचे रखेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और एक स्टिचिंग ऊपर की तरफ करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। ये हमारा पॉकेट बनके रेडी हो गया है। ये देखो ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये पॉकेट बनके रेडी हुआ है। अब हम बेस के लिए ये देखो इस तरह से ये 2 पीस लिए हैं। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखें इस तरह से ये 5 इंच इसकी चौड़ाई ली हूँ और इस तरह से 18.5 इंच इसकी लंबाई है और ये 2 पीस हैं। ये देखो सबसे पहले हम इसको एक साइड में रखेंगे क्योंकि इसका दोनों का शेप सेम रहेगा। तो उसके लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे 4.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 4.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से कर देंगे और यहाँ से एक निशान लगाएंगे से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये देखो इस तरह से इसको मिला देंगे। ये थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो इस तरह से ये हमने मिला दिए हैं। अब यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे यहाँ पे। ये जो हमने निशान लगाए हैं अब इसके नीचे साइड से हमें शेप देना है। ये देखो इस तरह से, ये देखो यहाँ से इस तरह से लेके और इस तरह से ये हमें शेप देना है। ये जो हमने शेप दिए हैं सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब दूसरा वाला पीस उसे इस तरह से रखेंगे सेम इसी तरह से
यहाँ पे भी इसकी कटिंग करेंगे इसी तरीके से। ये देखो इस तरह से रखेंगे और पूरी कटिंग करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने 2 कट कर लिए हैं। सबसे पहले ये देखो यहाँ से हम ये जो हमारा ये शेप वाला है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वहाँ से हम यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये निशान हमें यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से लेकर जाना है। और ये जो हमने बनाए हैं यहाँ पे ऊपर के साइड भी हमें 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, इस तरह से, और इस निशान को इस तरह से मिलाना है। ये देखो इस तरह से ये हम मिला देंगे। जिस तरह से ये हमने निशान लगाए हैं यहाँ पे इस तरह से निशान लगाए हैं और सेम इसी तरह से इस साइड भी निशान लगाएंगे। ये देखो ये हमने निशान लगाए सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हमने निशान लगाए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये हमारा जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक को सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। इस तरह से इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। ये देखो जब हमारा ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे, दूसरे को यहाँ से लेकर यहाँ। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो यहाँ से इसे पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो ये शेप वाला इस यहाँ तक आएगा और ये दूसरे को भी हम इस तरह से यहाँ रखेंगे और यहाँ से ये पूरा यहाँ तक आएगा। देखो इस तरह से ये हमने पूरा स्टिच कर लिए हैं और इस तरह से ये हमारा निशान आया है। ये ज़िप हमने लिए हैं। ज़िप का सबसे पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये देखो 26 इंच है। ये जो हमने निशान लगाए हैं ये देखो यहाँ से हमने जो 10 इंच पे निशान लगाए थे इसे यहाँ पे हम अपना ज़िप रखेंगे। ये देखो इस साइड से यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। ये जो हमारा निशान है यहाँ से ये देखो इस तरह से ये जो हमारा निशान है यहाँ से लेकर ये जो 10 इंच तक आएगा इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए। अब सेम इसके बराबर ही एक लाइनिंग वाला पीस हमने रेडी किए हैं। ये देखो सेम इसी मेथड से ये हमारा सीधा है और ये वाला भी हिस्सा हमारा सीधा है। अब इसे बराबर से रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये जहाँ तक जाता है इसे इस तरह से रखेंगे और ये ज़िप वाले हिस्से पे इसे बराबर करके यहाँ से ये देखो ये जो हमारा ज़िप है इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ से ज़िप वाले पोर्शन से यहाँ से पूरा यहाँ तक लाएंगे और ये देखो ये जो हमारा ज़िप है यहाँ पे जो इस तरह से हमने अटैच किए हैं यहाँ पे ये देखो इसे यहाँ से लेकर इस तरह से इस यहाँ से लेकर स्टिच करेंगे पूरा और इस तरह से लेकर आएंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर लिए हैं। और ये जो हिस्सा है ये देखो सबसे पहले हम ये वाले हिस्से को इस तरह से कट करेंगे। ये देखो और दूसरा ये वाले हिस्से को इस तरह से कट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है ज़िप में हमने जो स्टिचिंग किए हैं इसे इस तरह से कट करके निकाल देंगे इस तरह से। ये देखो ये बहुत आसानी से हमारी कटिंग होगी और बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा ज़िप वाला हिस्सा अटैच होता है यहाँ पे इस तरह से। ये देखो ये हमने पूरा निकाल लिए हैं। ये देखो इस तरह से अब हम सीधा करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है ये देखो दोनों साइड से हम रनर इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। एक रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे, दूसरा यहाँ से। ये देखो इस तरह से हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। यहाँ पे जो स्टिचिंग किए थे उसे खोल देंगे और इसे देखो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसे बराबर रखेंगे। यहाँ से ये स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को भी ये देखो ज़िप इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और यहाँ से भी हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब एक पीस लेंगे हम। ये देखो इसकी लंबाई चौड़ाई जो हमारा फर्स्ट था उसी की तरह है, आपको मैं बता देती हूँ।
ये देखें, ये है 13 इंच और ये है इस तरह से 15 इंच। हम इस तरह से रखेंगे इसे बराबर और इसके शेप में निशान लगा के इसकी कटिंग करेंगे। अंदर मैंने रबर शीट का इस्तेमाल करके ये देखो स्टिच कर ली हूँ, आप भी इस तरह से कर लें। उसके बाद ये कटिंग कर लें। ये देखो, इसके सेंटर पे हम एक निशान लगा देंगे और इसके सेंटर पे भी हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे। ये स्ट्रैप के लिए इस तरह से ही हमने 2 पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई देखो, इस तरह से हमने लिए हैं 4 इंच और इसकी लंबाई हमने लिए हैं इस तरह से 18 इंच। ये हमारा 2 है इस तरह से। ये रेडीमेड मिलता है। सबसे पहले ये देखें, इस तरह से ये जो है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके इस तरह से रखेंगे। इस तरह से ये देखो, सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे यहाँ पे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे। यहाँ से स्टिच करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसे सीधा करेंगे। सेम उसी तरीके से ये वाले की भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से सीधा करने के बाद हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे जो ये ऊपर वाला निशान है इसे ये दोनों इस तरफ रखेंगे। ये देखो, ये नीचे पहले देख लें, ये हमारा सीधा है तो इसे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और ये स्ट्रैप है इसे साइड में इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब नीचे ये देखो, यहाँ पे हमने 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाए हैं और यहाँ से भी 5 इंच पे हमने निशान लगाए हैं। ये रेडीमेड स्ट्रैप है। ये हमने लिए 25 इंच। ये 2 है। यहाँ पे हम इसे रखेंगे, स्टिच करेंगे और यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से रखेंगे, ये अंदर की तरफ यहाँ पे रखकर पूरा स्टिच करेंगे। ये हमने पूरी तरह से स्टिचिंग करके यहाँ पे पाइपिंग कर दी है। अब जिप वाला हिस्सा है इसे हम ओपन करेंगे। ये देखो, ये बैक करेंगे और यहाँ पे इसे इस तरह से ये वाले हिस्से में जिस तरह से ये करेंगे, ये देखो इस तरह से यहाँ पे अंदर करेंगे। अंदर से इस तरह से ये निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। सेम इसी तरह से ये भी करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। ये देखो, बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। ये हमारा फ्रंट वाला पॉकेट है। ये देखो, इस तरह से ये हमारा मेन पॉकेट है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।